मुंबई में कल विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक, संयोजक लोगों सीट बंटवारे को लेकर चर्चा होगी। मुंबई में इंडिया अलायंस की बैठक की बड़ी तैयारी। इंडिया अलायंस के नेताओं के लिए ग्रैंड हयात में शिवसेना के उद्धव गुट ने 150 कमरे बुक किए। इंडिया नेताओं को डिनर भी देगी शिवसेना। मुंबई में इंडिया अलायंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गठबंधन का कुनबा बढ़ रहा है, अब 28 पार्टियां एक साथ है, 63 नेता बैठक में होंगे शामिल। पीएम चेहरे पर बोले शरद पवार, बीजेपी के पास कौन सा फेस, हमारे पास तो कई विकल्प। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर विचार। सोर्सेस के मुताबिक 17 की 17 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है आरजेडी जेडीयू। सहयोगियों के लिए 6 सीट छोड़ने पर चर्चा। लोकसभा चुनाव को लेकर बीएसपी चीफ मायावती ने बड़ा ऐलान किया है। मायावती का कहना है कि बीएसपी अकेले ही लोकसभा का, विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। यही नहीं, बीएसपी ने 4 राज्यों में अकेले चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया। मुंबई में इंडिया अलायंस की बैठक पर लालू यादव का बयान, कहा संयोजक पर कल होगा फैसला। आने वाले चुनाव को ध्यान में रखकर करनी होगी तैयारी, उम्मीदवार करने होंगे तय। इंडिया गठबंधन के पोस्टर पर बीजेपी के सवाल, पोस्टर से अरविंद केजरीवाल गायब। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट किया। इंडिया गठबंधन की बैठक पर इंडियन नेशनल लोकदल का बयान, गठबंधन की तरफ से बैठक के लिए नहीं मिला कोई न्योता, जबकि इंडिया अलायंस में शामिल कुछ दलों ने ओम प्रकाश चौटाला से संपर्क का दावा किया था। इंडिया अलायंस की बैठक से पहले अखिलेश यादव का बयान, यूपी में गठबंधन जीतेगा, सारी सीटें बीजेपी को हराने की बनाएंगे रणनीति। बीजेपी सभी संस्थाओं पर कर रही है कब्जा। शरद पवार को शिंदे गुट का खुला ऑफर। सांसद राहुल शेवाले ने कहा, पवार साथ आएंगे तो उनका स्वागत है। पीएम मोदी के डर से साथ आए हैं विपक्षी दल। महाराष्ट्र के किसान नेता राजू शेट्टी ने बनाई इंडिया की बैठक से दूरी। वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर भी नहीं होंगे शामिल। सोर्सेस के हवाले से खबर, गठबंधन से मिला था मिटिंग में आने का न्योता। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी सांसदों को मेरी माटी मेरा देश अभियान में बढ़ चढ़कर शामिल होने का निर्देश दिया। गृह मंत्री अमित शाह 1 सितंबर को दिल्ली में अभियान की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने संसद की विशेषाधिकार समिति के सामने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि किसी भी भावना को आहत करने का मकसद नहीं था। कमेटी ने निलंबन रद्द करने का प्रस्ताव पारित किया। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी टिकट को लेकर टक्कर। अर्जुन राम मेघवाल का कैलाश मेघवाल को जवाब, कहा कैलाश मेघवाल ने टिकट पर दी मुझको धमकी, टिकट पार्टी करती है तय। केंद्र और राज्य में एक साथ चुनाव कराए जाने को लेकर अशोक गहलोत का बड़ा बयान, कहा हम दोनों के लिए तैयार, केंद्र का रवैया ठीक नहीं। कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार की गृह लक्ष्मी योजना लॉन्च। राहुल गांधी और खड़गे भी रहे मौजूद। परिवार की महिला मुखिया को हर महीने मिलेंगे 2000 रुपए। गृह लक्ष्मी योजना पर राहुल गांधी का बयान, पूरे देश में लागू करेंगे कर्नाटक मॉडल। महिलाएं भारत की नींव, महिला सशक्तिकरण से ही मजबूत होगा देश। बिहार में सरकारी स्कूलों में होने वाली छुट्टियां घटाई गई। सरकार ने स्कूलों में 23 से घटाकर 11 छुट्टियां की। छुट्टियों में कटौती पर बीजेपी ने सवाल उठाए, फैसला रद्द करने की मांग की। स्कूलों में छुट्टियां घटाने पर भड़के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा हो सकता है हिंदू त्योहार मनाने पर लग जाए रोक, संभव है कि बिहार में शरिया कानून हो जाए। बिहार में सरकारी स्कूलों में होने वाली छुट्टियां घटाने को लेकर सियासत जारी है। मंत्री श्रवण कुमार का बीजेपी पर हमला, बोले छुट्टियां लेकर सिर्फ सोना चाहती है बीजेपी, असल मुद्दों से बीजेपी का लेना देना नहीं। सरकारी स्कूलों में छुट्टियां घटाने पर नीतीश सरकार को चिराग पासवान ने घेरा, कहा बिहार में तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, जाति धर्म की सियासत से नहीं हो रहा राज्य का विकास। इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर आम आदमी पार्टी नेता आतिशी का बयान, अरविंद केजरीवाल पीएम की रेस में नहीं, लोकतंत्र बचाने के लिए गठबंधन के साथ। बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला, कहा देश जानता है कि केंद्र में है ईमानदार सरकार, साबित हो गया है कि मनीष सिसोदिया कट्टर बेईमान है, केजरीवाल को भी लग रहा है जेल जाने का डर। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में संगठन का विस्तार किया, 1400 से ज्यादा पदाधिकारी